बोलते हैं इंसान को अपनी जड़ें कभी नहीं भूलनी चाहिए। जड़ यानी अस्तित्व यानी इतिहास। दुनिया की पुरानी संस्कृतियों और सभ्यताओं की जानकारी हमें इतिहास के पन्नों से जरूर मिलती है। बिहार का इतिहास काफी पुराना है। यहाँ कई संस्कृतियां फली फूली, पूरे देश का शासन चलता था। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जहां से इस बात की पुष्टि होती है। बिहार में कई जगहों पर खुदाई के बाद जो चीजें मिली हैं, वो न केवल अपने इतिहास को बयां करती हैं, बल्कि मानव सभ्यता की भी कहानी कहती हैं। बिहार जो है एंशिएंट इंडिया में बहुत बड़ा सेंटर था। करीब 1000-1500 वर्षों तक ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था। सारण जिले में टोरीगंज बाजार के पास बसा चिरांद अहम पुरातात्विक स्थलों में एक है। भारत में नवपाषाण काल का पहला प्रमाण यहां से मिला है। इसकी खुदाई से पता चला है कि ये जगह नवपाषाण काल और ताम्र युग में भी आबाद था। खुदाई के दौरान यहां से हड्डियां, गेहूं की बालियां और पत्थर के औजार मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ बसे लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। साथ ही यहाँ हुई खुदाई में बुद्ध की मूर्तियां भी मिली थी। खास बात यह है कि चिरांद करीब 2000 साल से लगातार आबाद रहा है। चिरांद में जो खुदाई की उसमें नियोलिथिक सेल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बोन टूल्स के मामले में चिरांद वाज वेरी वेरी रिच। बोन टूल्स, उसके बाद फिशुक मिला है। फिशुक है मतलब कि नियोलिथिक काल में फिशुक मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें फिशिंग के ट्रेसेस मिले। करीब 3 मीटर मोटी काली मिट्टी की सतह इस युग की विशेषताओं को समेटे हुए है। हिरण के सींगों और अस्थियों के औजार सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ छेनी, बर्छा, हथौड़ा, हड्डियों के औजार भी यहाँ से मिले हैं। नवपाषाण कालीन वस्तुएं वहाँ से उपकरण मिले हैं। नवपाषाण काल में हड्डी के जो उपकरण मिलते थे वो इतना फाइनेस्ट वैरायटी मिला है वहाँ कि आज तक हिंदुस्तान में कहीं से खुदाई से उस तरह का उपकरण जो खास करके बोन टूल्स, बोन के बने हुए जो वस्तुएं थी, वो आज तक कहीं से नहीं प्राप्त हुआ है। चिरांद के नवपाषाण कालीन के लोग सौंदर्य प्रेमी थे। वो गले में पेंडेंट पहना करते थे जो मिट्टी का बना होता था। साथ ही अस्थि के बने कंघों का इस्तेमाल भी बालों को संवारने के लिए किया जाता था। यहाँ के लोग मिट्टी के खिलौने बनाने की कला भी जानते थे। यहाँ मिली मिट्टी की मूर्तियों में एक महिला की मूर्ति काफी अहम है, जिसे मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। वृषभ की मिट्टी की मूर्तियां, गेंद, चूड़ियां, ताबीज भी यहाँ मिले हैं। खुदाई में मिला मिट्टी का एक मुखौटा इस काल की खास उपलब्धि है। इस तरह के मुखौटे का इस्तेमाल नर्तक आज भी करते हैं। लेकिन चिरांद की गौरवपूर्ण संस्कृति का विनाश कुषाण युग के बाद शुरू हो गया। इसी वजह से गुप्त काल का कोई खास प्रमाण यहाँ से नहीं मिला है। चंपारण से 37 किलोमीटर दूर केसरिया एक अहम बौद्ध स्थल है। यहाँ से बहुत बड़ा बौद्ध कालीन स्तूप मिला है। इसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थलों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बुद्ध ने वैशाली से कुशीनगर जाते हुए एक रात केसरिया में बिताई थी और लिच्छवियों को अपना भिक्षा पात्र प्रदान किया था।
कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध यहाँ से जाने लगे तो लिच्छवियों ने उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया, लेकिन जब लिच्छवी नहीं माने तो भगवान बुद्ध ने उन्हें रोकने के लिए नदी में बाढ़ ला दी। वैशाली के लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो वहीं पर जो है केसरिया के पास जो है अपना भिक्षा पात्र जो था वहां के लोगों को दे दिया गया कि अब इससे आगे आप नहीं बढ़िए, और वहीं पर उसी भिक्षा पात्र के ऊपर केसरिया का स्तूप है। सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। ये स्तूप 1400 फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 51 फीट है। पुरातत्वविदों के मुताबिक मूल स्तूप 70 फीट ऊंचा था। भौगोलिक दृष्टि से इस स्तूप का स्थान वर्तमान केसरिया है और यहाँ प्राचीन बौद्ध स्तूप का प्रमाण भी मिला है। साथ ही ये भी साबित हो गया है कि भगवान बुद्ध के प्रिय स्थल वैशाली से उनके जन्म स्थान लुम्बिनी जाने के मार्ग पर ही स्थित है। इस मार्ग पर 6 अशोक स्तंभ और 3 बौद्ध स्तूप केसरिया, लौरिया, नंदनगढ़ और जानकीगढ़ है। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में इस स्तूप का पता लगाया था। उसके बाद हॉडसन ने 1837 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और केसरिया की यात्रा कर रेखा चित्र बनाया था। 1861-62 में जनरल कनिंघम ने स्तूप को देखा था। उसके मुताबिक स्तूप करीब 62 फुट ऊंचा और 1400 फुट क्षेत्र में फैला हुआ था। स्तूप के बगल में ईंट भट्टे में निकला एक कुआं इस बात को प्रमाणित करता है कि यहाँ कभी नहर था। खुदाई के दौरान स्तूप में मौर्य काल, शुंग, कुषाण काल और गुप्त काल की वास्तुकला के नमूने भी मिले हैं। इंडोनेशिया में मौजूद बोरोबुदुर का स्तूप भी 8वीं शताब्दी का है। केसरिया स्तूप से मिलता जुलता है। वहां का जो स्तूप है अपने आप में अद्भुत है, जिसकी तुलना हम लोग करते हैं जावा बोरोबुदुर से। कुशीनगर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के नजदीक कुशीग्राम नाम से मशहूर है। यहीं पर गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। कुशी के पास किशुन नगर कुशी का नगर भार रहा है और शवदाह का स्थल ढमहा भी कुशी के उत्तर पूर्व में स्थित है। बुद्ध के जन्म स्थल और ज्ञान प्राप्ति स्थल को जहां मान्यता मिल चुकी है, वहीं परिनिर्वाण स्थल को लेकर इतिहासकारों में अब तक मान्यता प्राप्त स्थल कसिया के बारे में एक मत नहीं है। कुशीनगर प्राचीन काल में कुशावती की राजधानी थी। प्राचीन कुश वंश में 2 टीले हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के शव को कपड़ों में लपेटा गया था और राजभवन के पश्चिम या उत्तर पश्चिम में मुकुट बंधन चैत्य के प्रांगण में रखा गया था। 1000 तहों में लपेटे जाने की वजह से इस स्थल को जहां इनका दाह संस्कार हुआ, ढेमहा कहा जाने लगा। बात अगर पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की जाए तो चेचर का नाम लिए बगैर ये पूरी नहीं होगी। यहाँ नवपाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं। चिरांद और चेचर में अर्ली फार्मिंग कल्चर दिखाई देता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के बहुत कम भागों में इस तरह के रिमेन्स मिले हैं जिसमें बोन इम्प्लीमेंट को किस तरह से यूज किया जाता था, ये दिखाई देता है। – 1978 में जब भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई की तो यहाँ से नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों सहित कई सामग्रियों के अलावा ताम्र पाषाण युग के भी प्रमाण मिले हैं। पत्थर के बने
छोटे छोटे औजार, हड्डियों के बने सामान भी यहाँ मिले हैं। यहाँ बौद्ध स्तूप की भी शिनाख्त हुई है, जो भगवान बुद्ध और उनके शिष्य आनंद से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विशाल शिवलिंग, देवी भगवती की मूर्ति, फारसी में अनुवाद किया हुआ रामायण भी मिला है। बेतिया के नजदीक अमर लौरिया में स्थापित नंदगढ़ 1000 बौद्ध भिक्षुओं की साधना स्थली रह चुका है। हजारों साल पहले नंद वंश की राजधानी रह चुका ये स्थल चंद्रगुप्त और अशोक के लिए भी खास स्थल रहा है। 1880 में अलेक्जेंडर कर्निवम ने 2-3 स्तूपों की खुदाई करवाई थी, जिसमें पंचमार्क के सिक्के, चारकोल, मिट्टी के बर्तन, सोने के पत्थर से बनी मूर्ति मिली थी। खुदाई में अशोक कालीन अभिलेख भी मिले हैं, जो बहुकोणीय हैं। नालंदा से कुछ दूरी पर पंचाने नदी के किनारे गिरियक के पास ताम्र पाषाण काल के एक महानगर का पता चला है। करीब 5000 साल पहले जब दुनिया में लोग काफी पिछड़े हुए थे, उस वक्त नालंदा के घोड़ा कटोरा में लोग महानगरीय सुख सुविधा का लुत्फ उठा रहे थे। यहाँ समृद्ध महाजन पद होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। यहाँ अभी तक ताम्र पाषाण युग से पहली शताब्दी तक के मौर्य, शुंग, कुषाण, पाल, गुप्त काल के भी प्रमाण मिले हैं। चॉल्कोलिथिक पीरियड से लेकर के और गुप्ता पीरियड तक का मटेरियल वहां से प्राप्त हुआ है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ नव पाषाण युगीन प्रमाण भी मिल सकते हैं। वैशाली का एक अपना इतिहास रहा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कायम हुआ। राजा का गढ़ एक ऐसा टीला है जहां माना जाता है कि यह तत्कालीन संसद थी। टीला है राजा विशाल का गढ़, वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैला है और चारों तरफ फोर्टिफाइड सिटी है और उसके चारों ओर मोट की व्यवस्था है, ह्यूज मोट की व्यवस्था है। ये साबित करता है कि ये साइट बहुत पोटेंशियल रहा होगा और ये शायद लक्ष्मी गणराज्य का की सिटिडल एरिया रहा हो। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म को मानने वाले इसे पवित्र स्थल मानते हैं। भगवान बुद्ध के समय 16 महाजन पदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। सम्राट अशोक ने वैशाली में महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में वैशाली से 3 किलोमीटर दूर कोल्हुआ में एक स्तंभ बनवाया था। इसे अशोक स्तंभ कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बने इस स्तंभ के ऊपर घंटी के आकार की बनावट है। प्राचीन वैशाली गणराज्य द्वारा बनवाया गया यहाँ एक सरोवर भी है। इसे अभिषेक पुष्करणी कहा जाता है। माना जाता है कि गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था।
करनी है, जो सामने तालाब है, उस तालाब में एक ऐसा घाट है जहां पर अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो पूरे तालाब की किसी भी कोने से वहां पर उसको नजर नहीं आएगा। यहाँ एक टीला भी है। दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ 2 बौद्ध स्तूप भी बनाए गए थे। इनका पता 1958 में खुदाई के बाद मिला है। भगवान बुद्ध के राख पाए जाने से इस स्थान का महत्व और बढ़ गया है। इसके अलावा वैशाली से लोहे के फाल, लोहे की कुल्हाड़ी, कुदाली और दरांतियों के प्रमाण मिले हैं। वैशाली में अभी भी खुदाई का काम चल रहा है और यहाँ मिल रहे साक्ष्य अपनी कहानी बयां कर रहे हैं।